So children, after the completion of uh, remainder theorem, factor theorem, it is done few questions based on the factor theorem. Now the next topic is factorization of polynomial. So as I am trying to give you all, so first express it. If px is a polynomial of degree, is a polynomial of degree n greater than equals to 1, and mx and nx are the polynomials of degree less than n, then if px is equals to mx into nx, we can say that mx and nx are the factors of px. कुछ खास नहीं, बस टॉपिक आया फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसको एक्सप्रेस कैसे करना है. तो चिल्ड्रन, आई एम गिविंग यू ऑल advice. Please note down these things. This will help you to develop your concepts, to develop your interest, to develop your curiosity, and will help you to do the questions. So the examples, I'm just giving you examples. The examples is, suppose I'm factorizing here, it is written if fx is equals to, suppose I am writing here ax square plus bx. How will you factorize this? X will be taken the common, and here this will have ax plus b. So x is the factor of fx and ax plus b is the factor of fx. This is one example of the factorization, and the lot of type of factorization you all did for the previous classes. And now I am just coming which type of factorization will be used here in the class 9th and what is important. So here in important, I hope you all are clear with this. Now I am going ahead. The factorization of polynomial, just I have just given you how to express it. Now I have factorization by splitting middle terms. By splitting middle term. By splitting middle term. अब इस पूरे टॉपिक्स को समझने के लिए और इस टॉपिक को जो समझेंगे हम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपने क्लास 8 में भी किया होगा, आई एम डैम श्योर. बट फिलहाल एक चीज समझ लेते हैं. इसमें लिखा हुआ है इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है एज पर द फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. सो इट इज बेसिकली कंसर्न विद द मिडिल टर्म. तो हम इसके बारे में डिटेल्स बताएं या इसका एक्सप्रेशन बताएं, उससे पहले हम एक आध एग्जांपल ले लेते हैं कि हम क्या करते हैं. इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15. इसको हमें फैक्टराइज करना है. तो इसको फैक्टराइज करना है. क्या फैक्टराइज करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है. अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का क्या मतलब है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब है कि हम, आप एक चीज में ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, सी this is not this middle term split we are normally using for the quadratic polynomial. Which type of polynomial this is? This is quadratic polynomial. Keep it in the mind, the very first basic thing. Now we need to factorize this given polynomial. Here is the 15. This is the constant. What we need to understand, and what is the coefficient of x square, which is 1.
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 15 है और हम इस ऐसा करेंगे कि 15 1 जा 15 और यहाँ पे बीच में आ रहा है 8, तो मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब होता है कि हम यहाँ पे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15। अब इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 3x प्लस 15 कर लेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 3 ले लेंगे, x माइनस 5 ले लेंगे और ये हमारा x माइनस 5 दोनों में आ रहा है, x माइनस 5 इट इज कमिंग इन बोथ, सो इट इज टेकिंग आउट and this x minus 3. So this is the factor of x square minus 8x plus 15 and it is done by the middle term split. और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्लास 8th में आपने किया होगा और आपको ये चीज़ बताया गया होगा। तो अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये तो ऑलरेडी आपको समझा दिया गया, तो फिर यहाँ क्या समझना है, तो सबसे पहले ये एक एग्जांपल इसलिए आपको मैंने किया क्योंकि आपने अगर क्लास 8 में किया है तो एक रिफ्रेश हो गया, ये मेथड्स रिफ्रेश हो गया। अब हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जैसा कि हम लोग हर चीज के लिए करते हैं तो इसका भी एक एक्सप्रेशन होगा अपने पास। तो पहले इसका एक्सप्रेशन देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन कैसे है, कैसे करेंगे इसका एक्सप्रेशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करते हैं। तो हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो let a polynomial b नॉर्मली हम लोग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट द पॉलिनोमियल b ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और लेट इट्स फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स भी लेट कर लेते हैं, लेट इट्स फैक्टर्स b, इसका फैक्टर लेट कर लेते हैं px प्लस q, एक लेट कर लेते हैं और दूसरा लेट कर लेते हैं एंड rx प्लस s, ये दो इसके फैक्टर लेट कर लेते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फैक्टर क्या क्या है, px प्लस q है और rx प्लस s है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा साहब, इससे चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमको मिल जाएगा पी आर एक्स स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा हमको पी एस एक्स मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, पहले हमने क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस, सो पी आर एक्स स्क्वायर psx, now qrx plus qs, this is the multiplication. Now this is prx square, here this is the like term, so here x will be taken out, this is ps plus qr and this is plus qs. After doing this, what the finally we get, because I have taken this as a factor of this, so we'll compare this to this, we'll compare this to this, and while it will be compared, what we'll have ax square is equals to prx square. It means we'll write, we have, while comparing this to this, what we'll have ax square is equals to prx square. So x square will be cancelled. So we have a is equals to pr, and what for the b, we'll write bx is equals to the coefficient of x is equals to the coefficient of x in the right side. So this bx is equals to x into ps plus qr. So xx will be cancelled. So b is equals to what? B is equals to what? ps plus qr. And what about the c? C is the constant part. C is equals to qs. So you know, what does it mean by? What does it mean by? Why I have shown this all? Hopefully you all would have done this along with me. It means that this shows that B is the sum of numbers of PS and QR. PS and QR. Are you saying this? B is the sum of PS and QR. That is only it talks about the splitting the middle term. It talks about the position of B. It talks about the position of C. And my dear children, this is not something it is explained here in class 9th.
This is also opening a concepts for coming class. In class 10th, we will have a details study about the quadratic polynomial, quadratic equations, and if this concepts will lead in class 10th. Please tell me this is not something I am explaining for all the students. This definitely will be helpful if you will understand these concepts here. Again, I am telling you the value of this A is equals to PR, B is equals to PS plus QR, and C is equals to QS. If you will see C is equals to QS, you know what it could be written if this C is equals to QS is what, you know, this is the constant term. So in this B is what, this is the sum of PS plus QR. And what about what is the product? What will be the product if you will do the product of this? So the number we have, you know, what the number we have the number PR and QS. Here the number is being taken as PR and QS. So PR and QS is number is being taken, and here this. So if we talk about PR into QS, so this gives us QS, this gives us A into C. So this is something talking about the what is the place of B in this, what is the normal form of the quadratic polynomial? It is ax square plus bx plus c. For B what we have, PS plus QR. For C what we have, QS. And what this is multiply by A into C. तो आप इसमें क्या एक्सप्लेन करके समझ में आना है कि आप जो मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले ए और सी को आप मल्टीप्लाई करो, जो भी मिलेगा उसको आप फैक्टराइज कर लो, और दैट विल हेल्प यू टू स्टैब्लिश अबाउट द बी. सो दिस इज समथिंग इन डिटेल्स, एंड नाउ we'll have few questions and exercise 2.4. So we'll do few questions. Hopefully you all would have done this. Now I just try to this complete exercise 2.4 now. 2.4 को हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसी स्प्लिट मिडिल टर्म पे ही बाकी क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का कोई क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं. कौन सा करते हैं, चलो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. 12x square minus 7x plus 1. We have to factorize it. So children, you should have a trend, right? Fx is equals to 12x square minus 7x plus 1. What to do? Please you will try to understand. आपको मिडिल टर्म स्प्लिट में बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे. यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विल गिव यू. सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. द वेरी फर्स्ट स्टेप्स एल्गोरिथम विल मल्टीप्लाई a एंड c. तो 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12, और बीच में क्या होना चाहिए, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें ये मिलना चाहिए. तो इसको हम लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3. Why 4 plus 3? 4 3s are 12 and 4 plus 3 7 plus 1. Now we'll open the bracket. 12x square minus 4x minus 3x plus 1. Now you need to see what the common would be taken. 4x, here it will be 3x minus 1. इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब 1 आएगा. 1 हमेशा कॉमन आता है, माइनस का साइन रहेगा 1. 3x minus 1. So 3x minus 1 now in the both. 3x minus 1 would be taken out. 3x minus 1, 4x minus 1. So this is the factorization of. And what do you, if you want to cross check it whether your answer is correct or not, so you know the multiplication, you multiply this to this, you will have answer 12x square minus 7x plus 1. So this is one questions for fourth. Shall I do anything more? I am just dealing with the fourth part. Fourth part, px is equals to 3x square minus x minus 4. So here 3 4s are 12 and here 1. In middle term, what is the coefficient of x? It is 1. So 3x square minus here 4 minus 3. 4 3s are 12 and 4 minus 3 1. X minus 4. So 3x square minus 3x square minus 4x minus minus plus 3x
minus 4. Here what the common it would be taken? X. This is 3x minus 4. क्या कॉमन आएगा इसमें? 1. 3x minus 4. 3x minus 4 दोनों में आ रहा है. 3x minus 4 in one bracket and x plus 1 is in another bracket. So there's two parts of the question number 4, and the next, the question number 5 is also very very important, and you need to understand the question number 5. This would be also solved on the basis of middle term split. So question number 5 इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, तो आपका एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा. फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज करना है. यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस. ये भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको फैक्टराइज करना है. तो सबसे पहला काम हम लोग इसमें ये करेंगे कि इसके कांस्टेंट पार्ट को देखेंगे और ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को देखेंगे, मतलब जो मैक्सिमम डिग्री होता है. तो एक्स क्यूब कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है और ये 2 है. तो हम सबसे पहला काम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 2. क्या क्या होगा? आर. क्या क्या होगा? 1 and 2 होगा. लेकिन अब हम जब फैक्टर्स लेंगे तो प्लस माइनस दोनों लेंगे, तो प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 लेंगे. क्या होगा इससे? ये होगा कि हम क्या करेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड से एक इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे. तो 2 का फैक्टर क्यों लिया? क्योंकि ये कांस्टेंट है और यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 ये पहला ट्रेड. दूसरा स्टेप होगा कि हम इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करके इसमें चेक करेंगे. हमारा पॉलिनोमियल fx = है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. तो कोई भी एक वैल्यू लेके हम चेक करेंगे. तो हम सपोज यहाँ पे प्लस 1 ही लेते हैं, पहले प्लस 1 ले लेते हैं. 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा. ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2. ओ बाई चांस इट कम्स 0. इट इज बाई चांस. हो सकता है कि नहीं भी आता, नहीं आता तो फिर हम माइनस 1 लेके ट्राई करते, उससे भी नहीं आता तो प्लस 2 लेके ट्राई करते, अगर उससे नहीं आता तो डेफिनेटली माइनस 2 से तो आता ही. अब ठीक है, हमें 0 मिल गया. अब f1 को लेके 0 मिला, तो इसका मतलब क्या होगा? इफ f1 मींस दिस रिमाइंडर कमिंग 0, इट मींस व्हाट? It means x minus 1 is a factor of fx. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है 1 को लेके, फैक्टर थ्योरम काम कर रहा है यहाँ पे. अगला काम क्या करेंगे हम? अगला काम करेंगे x minus 1 से इसको डिवाइड करेंगे. प्लीज सी द क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. x minus 1 से इसको डिवाइड करेंगे. क्या होगा? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 डिवाइड करेंगे. क्या होगा? पहला एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. नाउ इट्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 2x प्लस 2. Here will be minus 2x plus 2 plus minus c. So x minus 1 is the factor of fx. It is sure. So definitely remainder will become 0. Now what we are going to do? We are going to factorize this. अब क्या करेंगे हम? अब आगे ये करेंगे हम कि अब हम डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में लिखेंगे. क्या है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. डिविडेंड क्या है अपना? डिविडेंड ये क्या? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये डिविडेंड है. डिवीजर क्या है अपना? x माइनस 1. डिवीजर कहाँ से मिला? हिट एंड ट्रायल मेथड से. इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड्स कहते हैं. x माइनस 1 और अपना क्वोशिएंट क्या आया? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है? 0. तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है. अब एक काम बच जाता है, हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे. तो x माइनस 1 इन वन ब्रैकेट
Now for factorizing this, what we'll do, x square यहाँ पे 2 1 जा 2 -2 -1 x -2, this gives x -1 in one bracket, x square minus 2x plus x minus 2, x minus 1 in one bracket, here x will be taken common, तो क्या हो जाएगा यहाँ x minus 2, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, x minus 2, so finally what we have, x minus 1 in one bracket, x minus 2 in another bracket, and x plus 1 is another bracket. So this is the way to factorize this. So this first question hopefully will help you to do the question, and this is all about exercise 2.4, and the last exercise we'll do in the next video. Thank you.